मोहम्मद रिजवान ने अपने जिगरी दोस्त बाबर आजम का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पीएसएल 11 के अंदर अब तक रावलपिंडी मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में 8 मैचेस खेली है और 8 में 8 ही हारी है। इसी तरह पीएसएल 2022 के अंदर जब कराची किंग अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम खेल रही थी तो वो इब्तदाई 8 मैचेस में 8 मैचेस ही हारी थी। अब उसके बाद रावलपिंडी के पास 2 मैचेस बचे हैं। अब दोनों मैचेस में से अगर एक मैच मोहम्मद रिजवान जीत पाते हैं रावलपिंडी के लिए तो ये जो रिकॉर्ड है वो बराबर हो जाएगा। यानी बाबर आजम पीएसएल 2022 में कराची किंग्स के लिए सिर्फ एक मुकाबला जीते थे एज ए कैप्टन। सिमिलरली अगर रावलपिंडी इन 2 मैचेस में से एक मैच जीतती है तो ये जो रिकॉर्ड है ये बराबर हो जाएगा। और अगर दोनों के दोनों हार जाती है तो ये पीएसएल के अंदर पहली मर्तबा होगा कि एक ऐसी टीम जो एक मैच भी नहीं जीत सकी। या तो फिर रावलपिंडी को यहां से एक मैच जीतना पड़ेगा या फिर दोनों के दोनों जीतने पड़ेंगे। अगर दोनों के दोनों जीतती है तो वो जो एक मैच की जो विक्ट्री का रिकॉर्ड है वो बाबर आजम के पास यानी कराची किंग के पास ही रहेगा। और अगर दोनों हारती है तो फिर मेरे ख्याल में ये एक नया रिकॉर्ड होगा और मोहम्मद रिजवान इस वक्त सर फहरिस्त है। और इस वक्त रावलपिंडी के लिए ना पीएसएल 11 के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा भाई साहब। 245 करोड़ की ये टीम जिनके ऑनर मोहम्मद रिजवान को मैसेज करके कहते हैं इट्स ऑल गुड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है सैम बिलिंग्स ने खुद एडमिट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चिल है। लेकिन सवाल ये है कि एटलीस्ट एक मैच तो जीतना चाहिए ना भाई साहब। जहां पर 245 करोड़ की टीम हो और आप एक मैच भी ना जीत सकें तो ये मेरे ख्याल में कंप्लीटली पैथेटिक है। कल के मैच में भी कंप्लीटली ऑफ कलर, जहां पर शाहजेब खान को हमने बहुत ज्यादा हाइप देने की कोशिश की वो भी ना चल सके। न उसके बाद मोहम्मद रिजवान खुद अंडर 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो थ्रू आउट इस पीएसएल 11 के अंदर जहां पर मोहम्मद रिजवान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने टैलेंट को आकर शोकेस करें, एज अ कैप्टन अपने आप को अपना लोहा मनवाएं। थ्रू आउट अगर पिछले 3 सालों में देखें जहां पर मैंने 2022 पीएसएल का जिक्र किया जो बाबर आजम के लिए बिल्कुल फ्लॉप था, इट वाज कंप्लीटली डिजास्टर। फिर उसके बाद बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल लो होना शुरू हो गई। आज 2026 है और आज हर एक बंदा बाबर आजम का नाम ले रहा है, जिस तरह उनके स्कोर्स हैं, जिस तरह उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और आज बिल्कुल बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो टॉप पर है और मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस है वो लो पर है। उस वक्त मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस टॉप पर थी, यानी मुल्तान सुल्तान के वो कैप्टन थे और बिल्कुल उन्होंने टॉप पर फिनिश किया था। तो ये वक्त है और जब वक्त आपको सिखाने पर आता है या फिर वक्त जब आपकी लेने पर आता है तो या तो वो जमीन से उठाकर आपको आसमान पर लेकर जाता है या फिर आसमान से उठाकर नीचे जमीन पर फेंकता है। तो फर्क ये है कि 2022 के अंदर मोहम्मद रिजवान की टीम टॉप पर थी एंड बाबर आजम की टीम बिल्कुल लो पर थी। आज 2026 है यानी 4 साल बाद मोहम्मद रिजवान की टीम यानी रावलपिंडी इस वक्त बिल्कुल नीचे नीचे है और बाबर आजम की जो टीम है वो बिल्कुल टॉप पर है। तो ये कुछ सिनारियो है फॉर द टाइम बीइंग जहां पर मोहम्मद रिजवान के ऊपर संकेत के बादल मंडला रहे हैं। और मुझे हैरानगी है कि रावलपिंडी के जो ओनर है वो कहते हैं कि अगले 2 साल मोहम्मद रिजवान ही कैप्टन होंगे। ये बहुत ही बड़ी दीदा दिलेरी है, यानी वो एक दिलेर किस्म के ऑनर हैं जो इस किस्म के रिजल्ट्स के बाद भी अभी तक मोहम्मद रिजवान पर भरोसा करते हैं। अनडाउटेडली मोहम्मद रिजवान ही इज अ गुड बैटर, बट द थिंग इज जो पैच उनका चल रहा है जहां से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही वो बहुत ही बुरा पैच है और वो खुद इस चीज को एडमिट कर चुके हैं कि मेरी क्रिकेट के ये सियाह तरीन दिन जहां पर ना तो मुझसे बैटिंग हो रही है, ना तो कैप्टनसी हो रही है, ना कुछ हो रहा है। हमारा उनकी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई थी, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इस बारे में, इस यूनिक रिकॉर्ड के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।